जब बीमारी हो हमारे शरीर में तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, चाहे चिकन हो न हो। ऐसे ही मन में भी पाप भरे रहेंगे तो माँ भगवती कैसे आके विराजमान होगी। कितने पाप कर्म करते हुए जो हमारे संचित कर्म है उनको ढोते ढोते कब तक ढोते रहेंगे हम उस व्यक्ति को। इसलिए देव भागवत के शास्त्र में बताया है कि मन के रोगों को हम कैसे शुद्ध करें। कि हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, लेकिन मन का यदि हमें कोई रोग हो जाए, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इन रोगों की दवाई हम किससे लें? कौन देगा हमें वो दवाई? वो दवाई हमें भागवती कथाओं में मिलती है, वो दवाई भजनों के माध्यम से मिलती है, अपने गुरु के श्री चरणों में वो दवाई मिलती है। हम अपने संतों के वचनों पर चले, पुराणों के वचनों पर चले, हम अपने गुरुदेव के वचनों पर चले। इसीलिए देव भागवत की कथा कहती है कि हमें समय समय पर अपने गुरु के स्थान पर जाना चाहिए, उनसे आध्यात्मिक वार्ता करनी चाहिए, कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि मन का ये रोग बहुत ही बिरला कोई भक्त होता है जो इससे मुक्त हो। जैसे संसार में देखते हैं कि कोई भी ऐसा होगा जिसको कोई बीमारी ही ना हो, कोई मिला ऐसा जिसको कोई बीमारी ही ना हो। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारा मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, तभी वो माँ भगवती हमारे हृदय में आकर बैठे। और हम पूजा तो करते हैं लेकिन हम पटाख खा लेते हैं, कुछ एक लहसुन प्याज तक नहीं छूटता हमें अपने प्रभु के लिए। और वैसे प्रभु को माता चाहते हैं, कैसे प्रभु मिल जाएंगे? इस संसार में जब एक लड़की का विवाह होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, इस संसार में जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसको पति देव मिलते हैं। कौन मिलते हैं? देवता नहीं, कहते हैं पति परमेश्वर। परमेश्वर का नाम जोड़ा गया, उनको भगवान का दर्जा दिया गया, तभी तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं सब, आपस में प्रेम बना दे। तो वो परमेश्वर कब मिलते हैं? ये बताइए, कितने कष्टों के बाद वो परमेश्वर जो इस धरती में ही जिन्होंने जन्म लिया है, हमारे जैसा ही शरीर है, वो कब मिलते हैं? कितने कष्टों के बाद? घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सखा बंधु छोड़े, अपने मन की सबसे प्रिय वस्तु भी छोड़ी, यहाँ तक कि कह दिया अपने कुल के देवी देवता भी छोड़ दिए उस पति परमेश्वर को पाने के लिए। कितना त्याग करते हैं हम सब स्त्रियां, कदापि पति मिलते हैं कि नहीं? एक पति देव मिलते हैं, वो तो जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है, और उसके लिए हसन प्यार नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन सती ने छोड़े ना वैसे प्यार एक टाइम में, कोई बात नहीं, एक टाइम तो छोड़े, कुछ तो मन में भाव जागृत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एबीसीडी से ही एबीसीडी वो पढ़ता है सबसे पहले बच्चा, और फिर जाके ग्रेजुएशन तक जा पहुंचता है। हम शुरुआत तो करें, जब मन में जागृत होगा मन शुरुआत का, तो वो इतनी शक्ति दे देगी कि वो अपने आप नहीं करवा लेगी, वो खुद ही सेवा करवा लेगी, पता भी नहीं लगेगा। हम सोचे तो सही, अब सोचिए वो पति परमेश्वर ने त्याग के बाद मिले, अब वो तो पूरी दुनिया की परमेश्वरी है, क्या उनके लिए तो कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा? समय समय अपने अन्न का त्याग करके हम व्रत करें, बिना लहसुन प्याज का ना खाकर उनको भोग लगाए, शरीर से कष्ट करें, उनके मंदिर जाएं, तीर्थ करें, कथाओं में बैठ
ये भी कष्ट है जो घर में बैठे रात किसको नहीं आता सोना, इसी तरह भी सो। हम सभी एक तप कर रहे हैं यहाँ बैठकर कि एक वर्ष वहाँ बैठकर भगवती के